महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटना बाह्य सरकार चली। उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर ठीकरा फोड़ा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल तक गैर संवैधानिक सरकार चली, वो सब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ। इसके लिए कोई और नहीं, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटना बाह्य सरकार चली। उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया। संजय राउत ने महाराष्ट्र के ताजा हालात के बाद बीजेपी पर तंज कसते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। दलील ये है कि चुनाव नतीजे आए करीब 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, जबकि अगर किसी और दल को बहुमत होता तो दावा पेश करने में नहीं चूकते। अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहां मेस हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने हाल ही में कहा कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि क्या बावनकुळे राज्यपाल हैं? ऐसी घोषणाएं करने का काम तो राज्यपाल का है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे की तरफ से घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि नई महायुति सरकार को 5 दिसंबर को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आजाद मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बात का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। इधर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से नाराज संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनावी गड़बड़ियों को लेकर महाअघाड़ी देशव्यापी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी। ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 ईयर्स। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है।